हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी CHSL 2024 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 2 जुलाई थर्ड शिफ्ट का रहने वाला है। यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला और जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले जितने भी लोग न्यू आए हैं उन्हें बता दें, ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर द मालदीव्स आइसलैंड लोकेटेड। तो आपका साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड, यानी लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में जो कि लोकेटेड है। मालदीव इज अ स्मॉल आइसलैंड नेशन इन साउथ एशिया एंड इट is located south of Lakshadweep Island in the Arabian Sea of Indian Ocean। तो आपका साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। द कैपिटल ऑफ मालदीव इज मेल एंड द करेंसी इज मालदीव रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मिजो हिल्स लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न मिजोरम स्टेट वेयर फॉर्मली कॉल्ड डेस माउंटेन। तो आपका लुसाई माउंटेन जो कि कहलाता है, तो लुसाई जो कि हो जाएगा। मिजो हिल्स लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न मिजोरम स्टेट वेयर फॉर्मली कॉल्ड लुसाई माउंटेन। द मिजो हिल्स एक्सटेंड टू अबाउट 7,000 फीट, यानी 2,125 मीटर, एंड देयर स्लोप्स आर covered with dense evergreen forest containing valuable timber and bamboo. In the intermountain village shifting agriculture or some rich cultivation is done. The Patki Mountains, Naga Mountains, etc. are located between the India and Myanmar. Myanmar share border with the Indian state of Arunachal, Nagaland, मणिपुर एंड मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। नेक्स्ट है आपका वेयर इज द बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम लोकेटेड। तो उड़ीसा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इज नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल लीडर एंड फेमस फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा विथ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 20,011 परमानेंट सीट। इट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन जनवरी 29, 2023। चलिए नेक्स्ट है आपका वेयर डिड कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द शिव टेम्पल। तो द कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो आपका महाराष्ट्र की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कृष्णा फर्स्ट वॉज काउंटेड अमंग द मोस्ट कैपेबल रूलर ऑफ द राजपूत डायनेस्टी। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड कृष्णा राजा। Rashtrakuta king Krishna Raja also conquered and Bengi by irrevocably destroying the power of Chalukya. Krishna Raj is famous not so much for his victory tours as the Kailash temple which he built the cutting the mountain of Ellora. Krishna first assumed the title of Dhiraj Parameshwar। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेट नेशनल प्रॉफिट यानी NNP 8 फैक्टर कॉस्ट इज। तो आपका इक्वल टू द नेशनल इनकम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP ऑफ इकोनॉमी इज द GNP आफ्टर द डिडक्टिंग द लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। द फॉर्मूला टू डिराइव इट्स में बी रिटन एज फॉलो। NNP GNP माइनस डिप्रिसिएशन OR। NNP इज इक्वल टू GDP प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन, जो कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल कैन चेंज इट्स सेक्स। तो आपका स्नेल जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नेल कैन चेंज इट्स सेक्स। स्नेल्स आर ओब्लिगेट hermaphrodites. They have male and female reproductive organ. They are capable to producing sperms and egg when mating with a partner. The male reproductive organ of a snail can never fertilize the female genitals of snail. When two snails are separated, the egg of each snail are fertilized by the sperm of the other snail। चलिए नेक्स्ट आपका व्हाट मंथ इन मुहर्रम इन द इस्लामिक कैलेंडर। तो आपका मुहर्रम पूछा गया था कि कौन से
कैलेंडर इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है, तो फर्स्ट मंथ में जो कि आपका मनाया जाता है मुहर्रम। मुहर्रम इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर ऑल्सो कॉल्ड द लूनार और हिजरी calendar. The 2021 Islamic calendar is based on the 12th lunar month, and the signating of the new moon determines the beginning of a new month. चलिए नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 51 ए इज रिलेटेड टू, तो आपका क्या से रिलेटेड है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन फ्रेटर्निटी amongst all the people of country transcending religious, linguistic, regional and sectional diversities to renounce practices derogatory to the honor of the women. वहीं बात कर ले आपका फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि आपका आर्टिकल 51 ए में लिखा हुआ है अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर बेसिकली moral not legal obligation on Indian citizen to promote the spirit of patriotism and to preserve the unity of the India. वहीं 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंसर्टेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 द 44th Constitutional Amendment Act 1976 established Part 4A in the Constitution, under which all the fundamental duties are listed. वहीं बात कर ले 86 अमेंडमेंट एक्ट की, तो द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वाज लेटर एडेड टू द लिस्टेड बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002. Swansea Committee, the fundamental duties of Article 51A were incorporated in the Constitution based on the recommendation of the Swansea Committee. वहीं सोर्स की बात कर ले, द ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईस्ट वाइल सोवियत यूनियन, USSR से जो कि आपका लिया गया। चलिए नेक्स्ट है आपका विच स्टेट वाज रैंक फर्स्ट इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020, तो आपका केरला जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं सेकंड रैंक किसका था, तो तमिलनाडु का था। थर्ड आपका आंध्र प्रदेश का जो कि रहा था। इन द स्टेट कैटेगरी उत्तर प्रदेश है आपका, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद आपका बिहार है। वी आर रैंक लोएस्ट इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 रैंकिंग। चलिए नेक्स्ट आपका इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्टेट्स, गोवा रैंक फर्स्ट विथ 1.745 पॉइंट्स, वाइल मेघालय 0.797 एंड हिमाचल प्रदेश 0.725 are at second and third position respectively. The worst performance with negative score are Manipur, Delhi, Uttarakhand. Chandigarh tops the Union Territories category with 1.05 points, followed by Pondicherry and Lakshadweep. The worst performance include Dadar and Nagar Haveli, Jammu Kashmir and Andaman Nicobar. तो इशू कौन करता है, आपका पब्लिक अफेयर्स सेंटर जो कि आपका इशू करता है इस रैंक को। चलिए नेक्स्ट है आपका विच एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन रसिया एंड इंडिया इन 2022, तो आपका इंद्र सेना जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट इंद्र एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ IAF टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड, तो दीपिका मिश्रा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ एयरफोर्स टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वाज felicitated by the Air Force Chief Air Marshal VR चौधरी। दीपिका हु हेल्स फ्रॉम पाकिस्तान बोल रहे राजस्थान होगा आपका, वाज awarded the Air Force Medal Gallantry for her act of extraordinary courage displayed during food relief operation in Madhya Pradesh. An Air Force spokesperson said that women of the Air Force have received award in the past for their dedication to serve, but this is the first time that a woman officer of Indian Air Force has been awarded the Gallantry Award. नेक्स्ट आपका इन विच स्टेट इज़ द फेस्टिवल ऑफ गुगा नवमी सेलिब्रेटेड, तो आपका हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फेस्टिवल ऑफ गुगा नवमी इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द स्टेट ऑफ हरियाणा। द फेस्टिवल इज बेसिकली फॉर नाग पूजा इन रीजन। द फेस्टिवल हैज़ डिफरेंट नेम्स, गुगा पेर,
Zahir Pair and Bagarwala due to his tomb near the Darewa near Ganganagar, the region he ruled. Some other festival of state of Haryana includes Gopal, Mochan Mela, Pinjore Festival, Suraj Kund Festival, Mashani Mela and Bathing in Sohna. चलिए नेक्स्ट है आपका विच कलर कार्ड इज यूज टू इजेक्ट अ प्लेयर इन फुटबॉल। तो आपका रेड, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड कार्ड की बात करें, रेड कार्ड आर यूज बाई ऑफिशियल टू रिमूव अ प्लेयर फ्रॉम अ मैच। दिस मीन्स ऑटोमेटिक एक्सपल्सन of the player and the player's team will be shortened less in a number for the rest of the match. A red card can given if player has received 2 yellow cards in the same match. A yellow card is shown by the referee to indicate that a player has been officially cautioned and warned. Blue card की बात करें, a player who has been temporarily suspended from the game will be shown a blue card by the match official. The official will inform them that they will be suspended from the game for 10 minutes. चलिए एक क्वेश्चन जो कि आपका रिलेटेड था कोरियोलिस फोर्स से, तो कोरियोलिस फोर्स को भी चलिए देख लेते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स की बात करें, द कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट द इक्वेटर एंड द वाइंड ब्लोस perpendicular to the isobar. The earth rotates on its axis from west to east, so the Coriolis force acts in the north-south direction. The Coriolis force is 0 at the equator. Although the Coriolis force is useful in the mathematical equation, in reality it is not a physical force involved. It is proportional to the latitude angle. It deflects the wind to the left in the southern hemisphere and to right in the northern hemisphere. The greater the pressure gradient force, the greater the wind speed and the greater the deflection in the wind direction. As a result of these two forces acting perpendicular to each other, low pressure area and have wind blowing around them. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड था। 2 फोक डांस जो कि आपका पूछा गया था, और एक 1995 से रिलेटेड कोई एक्ट था जो कि सिटीजनशिप के बारे में था। एक आपका DPSP से जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका जूडो से कुछ रिलेटेड था। एक आपका ग्रीन रिवोल्यूशन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन जो कि अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो ये रहा जो कि आपका 2 जुलाई यानी 2 जुलाई थर्ड शिफ्ट में जो कि आपका आए थे। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें PDF में शामिल करके, जो कि PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जो कि आपका इसका PDF जो कि मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, तो ज्वाइन होके इसका जो कि ऑल शिफ्ट का PDF जो कि प्राप्त कर सकते हैं, और कल का भी PDF जो कि ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।